Good morning students, I am Silant Prajapati. Now I am going to start Social Science Chapter 1 from our Constitution. बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी रीज़न है, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के बारे में कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, तो उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये था अ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल आर ग्रुप। कह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह निश्चित करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो एक प्रभावशाली ग्रुप है, वह लेस पावरफुल व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता या उसके ऊपर वो डोमिनेंस नहीं कर सकता है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं जमा सकता है। इट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। ये कह रहा है कि इट इंश्योर, ये निश्चित करता है कि जो माइनॉरिटी क्या होती है कि समाज में जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। माइनॉरिटी में जिनकी संख्या कम होती है, मेजॉरिटी में जिनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो माइनॉरिटीज हैं आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट आर रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। मतलब ये कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको वो किसी भी वस्तु से उनको अलग नहीं किया जाएगा, या जो भी अवेलेबल रिसोर्स होगा या जो भी अवेलेबल चीज़ होगी मेजॉरिटी के लिए, उससे उनको बाहर नहीं किया जाएगा। इट प्रिवेंट्स बोथ द इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब देखिए ये जो रक्षा करता है किससे, इंटर कम्युनिटी से और इंट्रा कम्युनिटी से। अब देखिए इंटर कम्युनिटी क्या होता है, जो जब एक कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर क्या करता है, डोमिनेंस कर लेता है, उसे बोलते हैं इंटर कम्युनिटी। जबकि इंट्रा कम्युनिटी क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी का इस कम्युनिटी का एक मेंबर जो होता है उसी कम्युनिटी के व्यक्ति को जब डोमिनेंस करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रा कम्युनिटी। देखिए इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग एनदर व्हाइल। कह रहा है कि इंटर कम्युनिटी जो डोमिनेशन होता है वह एक कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर क्या करती है, डोमिनेशन मीन्स उसको प्रभावित कर प्रभाव ले लेती है, उसके ऊपर अधिकार कर लेती है। जबकि इंट्रा कम्युनिटी जो होती है, जब मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का जब मेंबर होता है डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी के अलग मेंबर को जब वो डोमिनेंस करता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। Sometimes we take certain decision that could have an adverse effect on our larger interest। ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ डिसीजन से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे लाभों पर, हमारे इंटरेस्ट पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है उसकी रक्षा। ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक गार्ड के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल ग्रुप में फ्रस्ट्रेटेड विथ द करप्शन, जब कोई व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, किससे, करप्शन से हो जाता है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग, मेनी पीपल में बी ऑन ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ स्ट्रांग डिक्टेटर टू सेट द सिस्टम राइट। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमारे करप्शन से काफ़ी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो लाल फीताशाही है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ डिले, डिसीजन जो होती है वो काफ़ी डिले होती है, कोई निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है। तो इसमें लोगों का ओपिनियन होता है कि इससे अच्छा है कि एक कोई डिक्टेटर, एक किसी तानाशाह का ही शासन होता। लेकिन रियलिटी में जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होती है वह हमारे इंटरेस्ट के क्या होती है, खिलाफ होती है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच विम्स आर पीपल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह ये नहीं अलाउ करता है कि लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकें, चेंज कर सकते हैं। अब लोग पढ़ेंगे
फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह एक प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। प्रियम्बल में होता है उद्देशिका, और उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, उसी उद्देशिका से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए फिगर में दिया गया है, ये हमारा प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला पेज है। यह इसी पेज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। और प्रियम्बल मीन्स क्या होता है, एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है और ये बताया गया है कि इसका निर्माण किस पर्पज से हुआ है। इट कंटेन द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो उसके आदर्श हैं, उसको बताया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू अचीव दीज आइडल्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन सभी आदर्शों को क्या करता है, वो प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे प्रियम्बल, ये देखिए हमारा प्रियम्बल है। और द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। अब देख बताया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर क्या है। तो पहला है अ डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कि ये हमारे यहाँ जो डिटेल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए लिखा गया है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कोई जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। 395 आर्टिकल्स हैं। देखिए ये जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आती है। कभी कभी कुछ बुकों में लिखा रहता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय भी 395 ही आर्टिकल्स थे। और आज हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे कुछ बुकों में लिखा रहता है कि जो आर्टिकल्स है वह 448 है या 445 है, यह समथिंग लिखा रहता है। जबकि वास्तव में जो नंबरिंग होती है हमारे आर्टिकल्स की वह 395 ही है। बढ़ता कहाँ से है, जब नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4, अगर बीच में हम ABC जोड़ देंगे तो इसको भी काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो सकता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब बता सकते 395। ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन आप इसको, ये हमेशा कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किया जाता है या कुछ नए चीज़ों को जोड़ा जाता है तो किसी में ABC करके जोड़ा जाता है। अब देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है, 12 हो गया है। बाद में लेटर ऑन 4 शेड्यूल वर एडेड, बाद में 4 जोड़ा गया, तो प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल हो गए, 12 हो गए। 8 एलेबोरेटेड नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल बट आल्सो गिव डिटेल ऑन द सिटीजनशिप। देखिए यह केवल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को ही नहीं विस्तार से बताता है, जैसे उसकी व्याख्या नहीं करता है। जिससे कि यह गवर्नमेंट का जो सेंट्रल लेवल है, लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है, उसकी ही व्याख्या नहीं करता है, बल्कि यह नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशन, इलेक्शन, इन सभी चीज़ों क्या करता है वो डिटेल से बताता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वांट एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वैग्यू आर अनक्लियर। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो ये नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है वो क्लियर न रहे। ऐसा ना कि बाद में बात बढ़ जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भाग क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग कल के वीडियो पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में होता है उसमें संशोधन करना। थैंक यू।